नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले में एसआईटी एक्शन मोड में है। रडार पर कई नाम हैं, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन जांच के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी। अयोध्या में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। यहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने 500 सालों तक इंतजार किया, इसीलिए अब केवल 15 दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन किया गया और जांच एजेंसी पूरी निष्पक्षता के साथ मामले की जांच करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ चल रहा है सीएम योगी के चेतावनी से लेकर विपक्ष के इस बारे में चल रहे रुख और एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, क्या 15 दिन के अंदर का जो अल्टीमेटम मुख्यमंत्री ने दिया है उससे सब साफ हो जाएगा? कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर कहां तक मामला पहुंचा है, आइए जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा कथित चोरी मामला तेज, एसआईटी जांच में कई खुलासे। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर सीएम योगी का आरोपियों पर क्या कहना है। करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। जहां एक तरफ एक्शन का दौर जारी है, सीएम योगी ने 15 दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ने की चेतावनी दी है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, एक एसआईटी किसी की रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बनानी चाहिए। वहीं राम मंदिर दान चोरी पर हो रही पॉलिटिक्स को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्षी खेमे को जमकर सुनाया है। क्या बोले हैं, जरा सुनिए। और समाजवादी पार्टी देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। दान चोरी करने वालों पर एसआईटी से लेकर पूरे देश की नजर बनी हुई है। सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद ये चीजें साफ हो गई कि सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है, ऐसे आरोपियों को बख्शने वाली नहीं। आपको बता दें, अब तक की एसआईटी जांच में वीडियो फुटेज को लेकर भी कई खुलासे हुए। मंदिर के चढ़ावा की चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने साल 2021 से अब तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाली गतिविधियां नजर आई। इन्हें देखने के बाद बैंक कर्मियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं हो सकता। वहीं अयोध्या लौटते ही ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। अनिल मिश्रा आंखों के इलाज के बाद बुधवार को अयोध्या लौटे, उन्हें भी एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया। डॉक्टर मिश्रा गुरुवार को नियमित समय पर राम मंदिर पहुंचे और उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराया। इसी कड़ी में मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय और उससे भी सवाल जवाब किया गया। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी सवाल किया गया। टिन्नू यादव की ओर से मीडिया में दिए गए बयान के आधार पर डॉक्टर मिश्र मंदिर निर्माण प्रभारी श्री राव से जानकारी ली गई और टिन्नू यादव को राम मंदिर में दिए गए दायित्व के संदर्भ में भी पूछताछ हुई और ये जानकारी भी ली गई कि टिन्नू यादव को लिखित नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। कितने वेतनमान पर नियुक्त किया गया? एसआईटी ने जांच के दौरान 2021 से लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पुरानी फुटेज की भी रिकवरी किए जाने की जानकारी दी। सूत्र बताते हैं कि रिकवर किए सीसीटीवी फुटेज में संदिग्धों की कई चौंकाने वाली गतिविधियां कैद हुई। इनमें बैंक कर्मियों की संलिप्तता की भी जानकारी मिली है। फिलहाल फुटेज के आधार पर बैंक भेजे जाने वाले नोटों के बंडल बनाने की छानबीन हो रही है।
इस काम में जिला कोषागार के कर्मियों का भी सहयोग लेने के लिए उन्हें राम मंदिर बुलाया गया था। यह भी जानकारी मिली कि गणना कार्य में लगे कई कर्मचारी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इनकी यहाँ तैनाती संगठन कार्यकर्ता के नाम पर की गई। बताया गया कि इनकी संस्तुति किसकी है और किससे की गई है, ये भी छानबीन का विषय है। इसके अलावा गणना कार्य में परखे लोगों को लगाने के बजाय नए लोगों को नियुक्त करने का निहितार्थ भी तलाशा जा रहा है। पूछताछ और बयान दर्ज करने के क्रम में गुरुवार को दर्जनों गणना कर्मियों को बुलाया गया। सभी से अलग अलग पूछताछ के बाद बयान नोट किया गया। बताया गया कि राम मंदिर निर्माण से पहले गणना विश्वामित्र आश्रम में जमीन पर बैठकर होती थी। उस समय सीसीटीवी वगैरह का प्रबंध उतना नहीं था। बाद में चढ़ावे की गणना विश्वामित्र आश्रम से हटाकर श्री राम जन्मभूमि पुलिस चौकी में कर दी गई। यहाँ टेबल के चारों ओर बैठकर गणना होती थी। पीएफसी के निर्माण के बाद गणना कार्य यहाँ शुरू किया गया। यहाँ भी गणना मेज पर होती थी। बताया जा रहा है कि जब से चढ़ावे में धांधली का बवंडर उठा है, उसके बाद से गणना काम दोबारा जमीन पर शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। अयोध्या में हाई लेवल जांच। 50 लोगों से पूछताछ की खबर। ट्रस्ट से जुड़े लोगों को सवाल जवाब से रूबरू होना पड़ रहा है। आस्था से जुड़े इस पूरे मामले पर पूरे देश की नजर लगी हुई है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी अनियमितताओं की जांच तेज हो गई। एसआईटी लगातार सबूत जुटाने, संबंधित लोगों से पूछताछ करने और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल में जुटा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे देश की निगाहें इस जांच पर टिकी है। लोगों के अनुसार एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावे के संग्रह, उसकी गणना और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया की बारीकी से जांच शुरू की है। जांच टीम दान पात्रों से नकदी और सोने चांदी, हीरे जवाहरात के जेवर गिनती केंद्रों तक की व्यवस्था को खंगाल रही है। एसआईटी ने एक बार फिर से गोपाल राव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से पूछताछ की है। ये लोग जांच के घेरे में क्यों हैं? देखिए रिपोर्ट। संवेदनशील मोड़ पर मामला। जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय। खबर ये भी है कि राम मंदिर के पुजारी से भी हीरा जड़ित हार और चरण पादुका के बारे में पूछा गया, जिस पर पुजारी ने बताया कि हार और चरण पादुका भगवान को पहनाने के बाद टिन्नू यादव को वापस कर दी थी। उधर टिन्नू ने बताया कि सोने को गलाकर ईंट बनाने की बात थी। आभूषण रखने वाले कृष्णदेव तिवारी से पूछताछ हुई तो ना सोने की ईंट मिली और ना ही कोई रसीद। इसके साथ ही एसआईटी सीसीटीवी फुटेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और संबंधित दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब किताब रखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में गोपाल राव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय चढ़ावे की पूरी धनराशि को ट्रस्ट के लिए अधिकृत बैंक के खातों में जमा कराया जाता है। टिन्नू यादव पेशे से ड्राइवर था और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की गाड़ियां चलाने का काम मिलने के बाद उसकी पैठ बढ़ती गई। उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चंदा गिनने का काम में लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि रामशंकर यादव की संपत्ति में तेजी से इजाफा हुआ है। गोपाल राव व चंदे के पैसे से की गिनती के प्रभारी थे। गोपाल राय विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी है, वो विहिप के केंद्रीय मंत्री के पद पर हैं। चंदे की गिनती के में सबसे अहम रोल इन्हीं का होता था। जांच एजेंसियों ने अब तक कई कर्मचारियों, सेवेदारों और चढ़ावे की गणना प्रक्रिया से जुड़े लोगों से पूछताछ की है। लोगों का मानना है कि अब तक 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कुछ लोगों से एक से ज्यादा बार सवाल जवाब किए गए ताकि तथ्यों का मिलन किया जा सके। एसआईटी टीम ने ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा को चेन्नई से तलब कर कई घंटे की पूछताछ की। एसआईटी की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ट्रस्ट के पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को कार्यक्रम से दूर रखा गया। आगे इस तरह की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से काफी सक्रिय और सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल तेजी से जारी है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए व्यापक रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया। प्रस्तावित योजनाओं के तहत संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने, उनके नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा ब्लॉकों को और ज्यादा एक्टिव और उत्तरदायी बनाया जाएगा ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर
पर तुरंत कार्रवाई हो। धार्मिक या महत्वपूर्ण स्थलों के प्रबंधन के लिए ट्रस्टीज, स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी योजना है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई ना रहे। मिलाकर कुल सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि तकनीक और प्रशासनिक शक्ति दोनों को साथ लेकर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार होगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।